देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हम सीरीज कौन सा चला रहे हैं, इसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, इससे पहले के जो सीरीज थे उसमें हम बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं वो वाले हैं, देखिए। और ये इस साल नहीं, हर साल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि अ गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट, एक लड़की है जिसका हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट जानते हैं ना, तो ये मान लीजिए कि लैम्प पोस्ट है आपका जिसकी हाइट दे रखी है गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ द लैम्प इज 3.6 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो जस्ट 90 है, एक मिनट रुकिए, 3.6 मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज मीटर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर, अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें तो कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे आपका 360 मीटर हाइट का, यहाँ से इतना कितना है 360 सेंटीमीटर हाइट का लैम्प पोस्ट है। इसका बेस ये है, यहाँ से एक गर्ल जो है चलना शुरू करती है वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट, ये बेस है, इससे इधर की ओर अवे फ्रॉम द, वॉकिंग अवे मतलब कि लैम्प पोस्ट का जो बेस है उससे दूर चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से ये इसका बेस है, इसी बेस पे चलेंगे तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। और इसका हाइट कितना है गर्ल का 90 सेंटीमीटर, और किस स्पीड चल रहे हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से कोई लड़की 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ से चल रहे हैं और ये अवे फ्रॉम द बेस यानी बेस से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है अबव द ग्राउंड, ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट कितनी है 3.360 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, और गर्ल की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो, तो कह रहे हैं कि इसकी जो परछाई बनेगा वो उसका लेंथ कितना होगा। भाई देखिए इधर से जब चलेगा तो सामने लाइट आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है और इसकी हाइट हो जाती है 90 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो इसका आपको ये यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे ये शैडो बनेगा ना, तो शैडो बनेगा तो इस तरीके से होगा हमारा, इस तरीके से बनेगा ना। अब यहाँ देखिए ये जो है इसका शैडो इधर ही तो कहीं बनेगा ना, ऐसे जमीन पे ही बनेगा, ऊपर ऊपर तो नहीं दिखेगा ना हवा में, ये आपका शैडो है। तो आपसे ही कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। मान लीजिए यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाते तो ये इसका 90 सेंटीमीटर हाइट है, इसका शैडो इधर इतना कुछ बना। ठीक है, तो सबको अब नॉमिनेट कर लेते हैं। दिस इज सपोज पॉइंट P, Q, R एंड S। ठीक है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, तो 4 सेकेंड के बाद कितना होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जानते हैं वेलोसिटी दे रखा 1.2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपको फाइंड करना, टाइम है 4 सेकेंड, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 480, कितना 480 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ 4 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाते हैं, ये 480 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसका शैडो जमीन पे, परछाई हमेशा जमीन पे होता है ना, हवा में तो नहीं आता। तो ये मान लीजिए इसका शैडो है, तो ये शैडो का लेंथ आपको फाइंड करना है। भाई देखिए ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट समझते हैं ना। अब इसके बेस से 1.2 मीटर पर सेकेंड से कोई गर्ल चलना शुरू करती है और 4 सेकेंड में बताया जा रहा है कि पॉइंट एस पे पहुंच जाते हैं, तो इसका जो शैडो है, परछाई है, वो उसकी लंबाई कितनी होगी, दिस यू हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे देखिए तो ये इसके पैरेलल है ना, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है और इसमें अगर किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, ये ए पी, दिस इज पी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये होता है बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे ये देखिए ये इसकी हाइट और ये दोनों तो भाई परपेंडिकुलर ऐसे ही तो खड़ा रहेंगे ना, कोई स्लांट हाइट तो नहीं है इसमें।
तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। हमें ये शैडो जो इसका ज़मीन पे परछाई पड़ रहा है इसका लेंथ निकालना है। हमने सपोज किया आर एस की वैल्यू x है। कितना सपोज कर लिया? x। तो अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, पी आर क्यू और एस ये मान लीजिए आपका टी है, तो टी आर एस इन दोनों में आपका देखिए टी एस जो है पी क्यू के पैरेलल है ना, है कि नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पे जब ये है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस टी एस जो है वो पैरेलल टू पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टी एस जो है पी क्यू के पैरेलल है तो दैट मीन्स कि पी टी अपॉन टी आर इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू एस अपॉन एस आर। यहां देखिए ये देखिए यहाँ पे आपका ये टी एस जो है पी क्यू के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको ये साइड और ये साइड का लेंथ दे रखा है? नहीं दे रखा। तो जब ये साइड का लेंथ नहीं दे रखा है तो इस केस में हम क्या ये थ्योरम लगा पाएंगे? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा थ्योरम लगाएंगे एंगल एंगल सिमेट्री का। कैसे? देखिए अगर हम यहाँ पे इस केस में इससे नहीं बनना तो एंगल एंगल सिमेट्री क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है पी क्यू आर ए बी सी। अगर ये दो ट्रायंगल है और इन दो ट्रायंगल में दो कोई एंगल इसके एंगल Q इक्वल्स टू सपोज कीजिए एंगल B है और एंगल R इक्वल्स टू एंगल C है, तो इस केस में दिस विल कॉल्ड एज सिमिलर टू ABC। और अगर ये सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। दैट मीन्स PQ ये इसके सामने और ये AB दिस इक्वल्स टू PR अपॉन AC इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी। यही तो होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर के लिए मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया आपको कि उस केस में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है? ए बी। तो पी क्यू अपॉन ई बी और पी आर के करस्पॉन्डिंग क्या है? पी सी ए सी। तो पी आर अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन सी बी। ये हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल में पी आर क्यू और टी आर एस पे देखिए जरा, पी आर क्यू और टी आर एस, इसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? सिमिलर होने के लिए दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो चेक कीजिए क्या ये इक्वल है कोई दो एंगल? तो देखते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल लिया पी आर क्यू एंड ट्रायंगल टी आर एस, तो पी आर क्यू और टी आर एस में देखिए एंगल आर जो है ये दोनों में, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लीजिए चाहे आप ये ट्रायंगल ले लीजिए,
इन दोनों में ही एंगल आर क्या है, कॉमन है, दैट में सेम है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फिर से बताया तो देखिए, पी आर क्यू और टी आर एस दोनों सेम है ना, तो लिख लेते हैं एंगल आर इज कॉमन। अच्छा, और देखिए ये भाई जैसे ये आपका लैंप पोस्ट है, ये गर्ल है, तो ऐसा तो नहीं है कि लैंप पोस्ट टेढ़ा है, दोनों वर्टिकली बिल्कुल परपेंडिकुलरली खड़ा है। दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, होगा ना। तो और तो यहाँ पे आपका एंगल टी एस आर इक्वल्स टू पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पे जब दो एंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में आपका फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी आर एस विल बी सिमिलर। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, टी एस, तो पी क्यू अपॉन टी एस इक्वल्स टू क्यू आर के करस्पॉन्डिंग क्या है, इस ट्रायंगल में आपका एस आर है और इस ट्रायंगल में क्यू आर है। तो पहले जो ट्रायंगल का साइड ऊपर रखेंगे वही हमेशा रखेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम कौन सा रख रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो दैट मीन्स क्यू आर अपॉन आर एस इक्वल्स टू पी आर अपॉन टी आर। अब यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी है 360, टी एस की वैल्यू कितनी है 90, दिस इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है 480 प्लस एक्स, और एस आर की वैल्यू कितनी है एक्स। हमने केवल इन दोनों को लिया, क्यों, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ शैडो फाइंड करना है। ये जो कोई यहाँ पे गर्ल है ये इस तरह से खड़ी है तो इसका लेंथ कितना होगा परछाई का, जमीन पे ही होगा ना, तो ये इतना लेंथ है एस आर, तो ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 6, तो 4 इक्वल्स टू 480 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 480 प्लस एक्स, तो ये x इधर आ जाएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 480, दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 480, तो x इक्वल्स टू 480 अपॉन 3 दैट इज 160 सेंटीमीटर। तो ये जो x आया आपका जो कि शैडो है इसकी लेंथ कितनी होगी 160 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक ही क्वेश्चन में हो काफ़ी टाइम लग गया, तो ठीक है। बेसिकली देखिए क्या है कि लैंप पोस्ट है, यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए कि लैंप पोस्ट इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी पर ये जो लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो इसका शैडो ऐसे ज़मीन पे इधर पड़ेगा ना ऐसे, तो वही ये शैडो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।